विशाल सम्मेलन हुआ सब देवी देवताओं का, और देवी देवताओं का जैसे ही सम्मेलन हुआ तो सभी कहने लगे कि प्रथम पूज्य कौन बने, प्रथम पूजा किसकी हो। भगवान शिव ने कहा जाओ, इस पृथ्वी की जो सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा वही प्रथम पूज्य हो जाएगा। तो जैसा कि अभी हमने पहले बताया, सब अपने अपने वाहनों पर बैठे बैठे सब चल दिए परिक्रमा लगाने, किसी ने अपनी बुद्धि नहीं लगाई। और गणेश जी महाराज क्या है, वही बुद्धि के प्रदाता हैं, सबसे ज्यादा बुद्धि गणेश जी महाराज में। तो गणेश जी ने कहा कि हम वैसे ही लंबोदर हैं, हम कहां ऐसे दौड़े पीछे पीछे सबके घूमेंगे। और भगवान शिव से कहा कि हमें गौ माता की आप महिमा बता दीजिए, गौ माता की महिमा क्या है। अब सुनिए आप लोग, गौ माता की महिमा क्या है। भगवान शिव कह रहे हैं हम प्रथम पूज्य भी बनाएंगे और ब्याह भी करेंगे, पर शर्त एक है, जाओ इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। बड़े जो है स्कंद जिन्हें कार्तिकेय कहते हैं, उन्होंने सोचा कि परिक्रमा अभी आते यूं परिक्रमा हो रही एक चुटकी में, क्योंकि कार्तिकेय का वाहन मोर है, मोर पर बैठेंगे उड़ करके 1 मिनट में ही आ जाएंगे। परिक्रमा कितनी, उन्होंने अपनी अकल नहीं लगाई, बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया। पर भगवान गणेश जी महाराज ने कहा हे पिताजी, आप थोड़ा सत्संग कर लीजिए, गौ की महिमा आप बता दीजिए, गाय की परिक्रमा करने से क्या होता है। भगवान शिव ने कहा हे गणेश जी, आप गाय की महिमा पूछ रहे हैं कि गाय की परिक्रमा करने से क्या होगा। अब कान खोल करके सुन लीजिए, भगवान श्री शिव कह रहे हैं अपने मुख से, हे गणेश जी महाराज, जो भी श्रद्धालु जन, जो भी हरि भक्त, जो भी लोग हैं, वह गाय की एक परिक्रमा कर लें तो उसको पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल उसको प्राप्त हो जाता है। और आगे बात कहिए, भगवान शिव कह रहे हैं उभय मुखी गो परिक्रमा, महिमा पृथ्वी के समान। उभय मुखी गो परिक्रमा, महिमा पृथ्वी के समान। ये गणेश जी, जब गाय ब्याहती हो ना, ध्यान से सुनिए आप लोग, जब गाय ब्याह रही हो उस समय गाय के 2 मुख हो जाते हैं, क्योंकि जब गाय ब्याहती है तो बछड़ा का मुख आगे निकल जाता है, तो उस समय गाय के 2 मुख हो जाते हैं, क्योंकि जब गाय ब्याहती है तो बछड़ा का मुख आगे निकल जाता है, तो उस समय गाय के 2 मुख हो जाते हैं, और उस गाय को उभयमुखी कहा जाता है। और उस समय कोई गाय की प्रदक्षिणा कर ले तो संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल उसको प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, और उसी समय कोई उस गाय का दान कर दे, उसकी पूंछ नहीं पकड़ना है, उस समय पूंछ पकड़ोगे तो गाय थोड़ा परेशानी भी हो जाएगी। केवल मन में संकल्प कर ले कि इस गाय का दान हम अमुक ब्राह्मण को करेंगे, अमुक साधु को करेंगे, अथवा अमुक कन्या को करेंगे। इतना मात्र कर लेने से पूरी पृथ्वी के दान का पुण्य फल उसको प्राप्त हो जाता है। बताइए, भूमि दान कितना बड़ा दान है, और कोई पूरी पृथ्वी दान करे, कितना बड़ा पुण्य फल उसको प्राप्त होगा। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जहां ऐसी गौशाला हो अथवा कहीं जाए और कोई गाय ब्याह रही हो, उस समय तुरंत गाय की प्रदक्षिणा कर लें, आपको पूरी गाय पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का, परिक्रमा करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। आपसे यदि संभव हो तो खरीद करके उस गाय को दान भी कर दें तो पृथ्वी दान का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। इतनी बड़ी गौ माता की महिमा है। गणेश जी की तो कान खड़े हो गए, अरे महाराज आपने ये महिमा नहीं सुनाई हमें। और उसी समय भगवान श्री गणेश जी गए, अरे गौ माता को कहीं ढूंढना थोड़ी है, हाँ वही गौ माता को लिया महाराज, और गौ माता की एक नहीं 7 परिक्रमा लगाई किसी गणेश जी ने। और गणेश जी महाराज भगवान के सामने आके खड़े हो गए और कहा महाराज हमारा चलो तिलक करो। हाँ, भगवान शिव ने सुंदर तिलक लगाया है, माला पहनाई, मुकुट लगाया और कहा हे गणेश जी, आप इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में प्रथम पूज्य आप हो गए।